जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी हिंदी के 50 जो है मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट विविया है और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है देखना। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आपको जो है सारे ही प्रश्न यही इसी वीडियो से आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि रोन नदी कहाँ है। प्यारे बच्चों बताना है रोन नदी जो है वह कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको हर एक प्रश्न में दिए जाएंगे। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन सी है कनाडा में और ऑप्शन डी है चीन में। तो जल्दी से बताइए रोन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा दक्षिण फ्रांस में जो है रोन नदी है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। देखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बच्चों मोस्ट विविया प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1990 ईस्वी में, यानी इसका भी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो बच्चों बताना है, अगर आप कहानी पढ़े होइएगा तो झोले में कितनी मछलियां हैं आप आसानी से बता सकते हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झोले में जो है 3 मछलियां थी, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 4 को पढ़िएगा। कह रहा कि भैया मछली अब कट जाएगी, यह किसने पूछा। याद रखिएगा बच्चों, यह ऐसा किसने पूछा था, आपको याद होगा संतु ने ऐसा पूछा था। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 5 की ओर। कह रहा है कि गीतकार जो है गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया है। बच्चों मोस्ट विविया ये प्रश्न है, याद रखिएगा किस नाम से किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यार जुलाहे नाम से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। याद रखिएगा बच्चों, आपको पता होगा कौन सा, तो शहनाई बजाते थे। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 8 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। कह रहा है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ वह कौन सा स्थान है इस 4 में से जहां मरना भी शुभ यानी मंगल माना जाता है। याद रखिएगा बच्चों, काशी में जो है मरण भी मंगल माना जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है गांधी जी को किसने महात्मा कहा। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा कहा था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों, पढ़िएगा काफी महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। प्रश्न 10 कह रहा है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 11 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जरा पढ़िएगा। कह रहा है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ मतलब इच्छा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा यहां प्यारे बच्चों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कामना। इच्छा मतलब कामना भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है प्रश्न 12 को पढ़िएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। बच्चों जल्दी से बताइए गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो सन्यासी जो है गृहस्थ शब्द का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 13 है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है। जो नहीं हो सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आपको पता होगा असंभव बोलते हैं। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िएगा। कह रहा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। याद रखिएगा बच्चों घबराना जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेहरे पर हवाई उड़ना मतलब घबराना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 15 को पढ़िएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब ये हमने बताया बच्चों पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ उसका अन्य नाम जो है, इंद्र का अन्य नाम
और क्या क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र जो है ऑप्शन बी आपको याद रखना बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब उसका दूसरा नाम। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा, नमक शब्द का विशेषण क्या है। नमक शब्द का विशेषण जो है नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 17 कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हुआ। ये एक तरह से जो है गांव घर में नहीं सुने होइएगा, कहता है काला अक्षर भैंस बराबर, इसी का मतलब आज आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निरक्षर। मतलब निरक्षर को जो हम लोग क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 18 को पढ़िएगा, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है बच्चों, याद रखिएगा ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह समूह में है। गिरोह मतलब क्या होता है, जैसे कहता है चोर का गिरोह, मतलब चोर जो है वहां बहुत सारे हैं, ग्रुप में है, समूह में है, इसलिए ऑप्शन डी आपको याद रखना है, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 की ओर चल रहे हैं, करा गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा एया, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। एया जो है गवैया में प्रत्यय हो जाएगा। गवैया जो लास्ट में जो बनता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, लास्ट में जो शब्द में लगता है। प्रश्न 21 कह रहा है चिंता किसकी रचना है। याद रखिएगा पर जो चिंता जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 22 की ओर हम लोग चल रहे हैं पर ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। कह रहा है कि दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। मतलब ये प्रश्न का कहने का मतलब हुआ कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार जो है चिन्हित करना है कि दूर से ही कौन ललकारता है। याद रखिएगा पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष जो है दूर से ही ललकारता है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 23 की ओर हम लोग चल रहे पर ये भी प्रश्न देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। कह उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है पर तो आपको पता होगा यह जो है अक्षर ज्ञान कविता से लिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है पर याद रखिएगा प्रभु को जो है संबोधित करता है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 25 की ओर। कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। याद रखिएगा पर यह जो है स्वदेशी शीर्षक कविता की है, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा। कह रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है। मतलब एक ध्वनि जो है दो व्यंजन से मतलब मिल जाए, संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है बच्चों, याद रखिएगा संयुक्त ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही है। प्रश्न 27 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, खुद से बोल के देखिए बच्चों। भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, भ। देखिए दोनों होठ से निकल रहा है ना, आगे होठ मतलब ओष्ठ से निकल रहा है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही हो जाएगा। प्रश्न 28 को पढ़िएगा। कह रहा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा बच्चों कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। प्रश्न जो है 29 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है। याद रखिएगा बच्चों यहाँ जो है जगत प्लस आनंद जो है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, जगदानंद का संधि विच्छेद। प्रश्न जो है 30 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध शब्द है पर बच्चों याद रखिएगा सही आंसर यहाँ का हो जाएगा द्रवीभूत जो है ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी सभी शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 31 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, सम जो है उपसर्ग हो जाएगा, सम जो है उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। किसी भी शब्द में पहले जो लगता है उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। प्रश्न 32 की ओर चल रहे। सप्ताह जो है शब्द का विशेषण क्या है। याद रखिएगा इसका विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 33 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में परित्यय क्या है। परित्यय हमने क्या बताया बच्चों कि जो शब्द के लास्ट में लगता है। याद रखिएगा यहाँ अन्य जो है दर्शनीय, देखिए लास्ट में क्या है दर्शनीय, मतलब अन्य लास्ट में जो है निकल रहा है, तो यही जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 34 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि शरणागत शब्द कौन समास है। याद रखिएगा बच्चों ये जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है कि ध्यान में मग्न जो है साधक यह कौन पदबंध है। कौन पदबंध है बच्चों, ये विशेषण पदबंध है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। ये सारे बच्चों ग्रामर है, यानी
व्याकरण है। प्रश्न जो है 36 कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। याद रखिएगा पर जो कितने प्रकार है तो तीन प्रकार है। रचना की दृष्टि से वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 37 की ओर, कह रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है प्रचोद, याद रखिएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न 38 की ओर चल रहे हैं, कह रहा है मां ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। याद रखिएगा प्रचोद यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, ये कर्म कारक का उदाहरण है। ये काम कर रहा है मतलब कर्म कारक, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 39 की ओर चल रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन जो है मिश्र वाक्य है। इसमें से कौन मिश्र वाक्य हो जाएंगे प्रचो, तो ऑप्शन ए पढ़िएगा, कह रहा है मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 40 की ओर चल रहे हैं, कह रहा है कि निधरक शब्द में कौन समास है। कौन समास है प्रचो, अवयवी भाव समास है निधरक शब्द में, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 41 की ओर चल रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। यहां जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो पूछा जा रहा है कौन है, तो आपको पता होगा ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, वही जो है प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 42 की ओर चलने का है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस भाषा में प्रचोद, याद रखिएगा हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 43 का है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। याद रखिएगा बच्चों यहां जो है दिवाली जो दिया है ऑप्शन डी, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न जो है 44 कह रहा है कि प्रवेश शब्द जो है कौन लिंग है। प्रवेश स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है पर याद रखिएगा ये जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन बी यहां बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 45 कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जल्दी से बताइएगा पर तो दात्री हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखना आपको। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं 46 की ओर, कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। याद रखिएगा पर यहाँ आम्र जो दिया है ऑप्शन सी, ये जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 47 कह रहा है कि भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ भागवती जो है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 48 कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा पर जो कारक के जो है 8 भेद होते हैं, आपको पता होगा टोटल भाग 8 होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्रश्न 49 कह रहा है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। ने जो है कर्ता ने याद रखिएगा, ये जो है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। तो इस तरह से देखिएगा बच्चों लास्ट प्रश्न हम आपको बता रहे हैं 50वां प्रश्न कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों कर्म कहते हैं, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। देखिए बच्चों इस वीडियो में हमने टोटल आपको 50 प्रश्न करवाए हैं। बच्चों मैं दावे के साथ कह रहा हूं अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखे होइएगा तो यकीन मानिए जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे इनमें से कम 50 से 60% आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो काफी कमाल का है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूले।